सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है, इनके चरणों में जुड़े हैं तो सत्संगत आज खुशियाँ, रहमतें इनकी कृपा से जीवन में हैं। सत्संगत ऐसा कोई संत नहीं है जो कि अपने गुरु की बड़ाई ना करे, क्योंकि देने वाला गुरु होता है, सब सुख देता है, सब आनंद देता है। तो इनके चरणों में हमने जुड़ कर के आनंद लेना है। सत्संगत कहते हैं सुकून जब जीवन में होता है तो इंसान खुश होता है, और जब बेचैनी होती है तो परेशान होता है, बेचैन रहता है। कोई उतार चढ़ाव जीवन में होता है तो बेचैन रहता है। लेकिन संत कहते हैं जब जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आए तो फिर सत्संगत हमको सत्संग ज़्यादा करना चाहिए। कहते हैं सत्संगत जी, जब गाड़ी कहीं ऊंचाई को पड़ती है, कहीं गड्ढा पड़ता है या फिर कहीं ऊंचाई पड़ती है तो गाड़ी में रेस देनी होती है। रेस देते हैं तो सत्संगत वो निकल जाती है, वहाँ से पार हो जाती है। ऐसे ही सत्संगत ये जीवन होता है। जीवन में जब कहीं उतार चढ़ाव आते हैं तो कहते हैं फिर सेवा सुमिरन सत्संग बढ़ा देना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो सत्संगत जब हम करते हैं तो फिर वो परेशानी सहज में ही सत्संगत किनारा कर जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, आज ये सद्गुरु की सीख है, सद्गुरु सिखा रहे हैं। आओ सत्संगत, ये परमात्मा निराकार, इसका ज्ञान दे करके सद्गुरु किस तरह से हमारे जीवन को सुखी कर रहे हैं। कहते हैं जीवन में से बेकार की सब चीज़ें बाहर निकाल दो, कोई ऐसी चीज़ मत रखो जिससे कि सत्संगत हमारे मन में ही सत्संगत खटास आए। इसीलिए कहते हैं ना, एक भरा पतीला दूध हो और उसमें नींबू की एक बूंद पड़ जाए तो दूध पूरा फट जाता है, क्योंकि सत्संगत उसमें खट्टा मिल गया। ऐसे जीवन होता है, पूरा जीवन। इंसान जब पूरे जीवन अच्छे काम करता रहे पूरे जीवन, और उससे कहीं कोई एक काम गलत हो जाता है तो फिर पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है। इसलिए सत्संगत जी, हमें बड़ा संभल के रहना है। इस भरे, कहते हैं आग भरे संसार में सत्संगत जी पग फूंक फूंक के रखने हैं। हमने अपने जीवन को आनंद में जीना है, इस परमात्मा के भाड़े में रह कर के जीना है। ये निरंकार प्रभु परमात्मा सत्संगत सब कुछ करने वाला, कहते हुए सत्संगत तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके सतगुरु करे सो होए। ये सब कुछ करता है, सब कुछ करने वाला है, लेकिन फिर भी जो गुरु कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। ये सत्संगत स्वयं का ज्ञान नहीं दे सकता। स्वयं का ज्ञान तो सत्संगत इसका सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तब हमें इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की जानकारी होती है, और जब इसकी जानकारी होती है तो सत्संगत इसके साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है। और रिश्ता बन जाता है तो कहते भी हैं सत्संगत कि एक रिश्ता जब मजबूत होता है तो फिर सत्संगत उसमें विश्वास भरोसा बना होता है। तो इसी तरह से जब गुरु के साथ हमारा रिश्ता है तो हमें विश्वास भरोसा रखना पड़ेगा, गुरु से भरोसा रखना पड़ेगा, गुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा। जब हम गुरु पे विश्वास रखते हैं तो सत्संगत फिर हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। दासी की कुछ दिन से तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है तो सत्संगत वही बात महात्मा कहते हैं
कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करो, सेवा करो, सिमरन करो, जो कि ये परमात्मा की दी हुई जो ज्ञान है ये हमारे जीव जहान में बस जाए। क्योंकि सत्संगत जब परमात्मा ध्यान में होता है तो शरीर में कहीं कोई पीड़ा हो चाहे कोई दुख हो वो हम भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहता जब सतगुरु की हमें याद होती है। तो इसीलिए तो कहते हैं मेरे सतगुरु प्यारे की जो याद में रहते हैं दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। सतगुरु की याद में जो रहते हैं उनके दिन हंस के गुजर जाते हैं, सत्संगत आनंद में गुजर जाते हैं और आराम से सोते हैं। तो संतों महापुरुषों, इस तरह से एक रिश्ता बना लेना है हमने गुरु से। हमारे महात्मा भगत जी कहते थे, कैलाश भगत जी, कि इसके साथ कोई रिश्ता बनाओ, कोई इसके साथ ऐसा नाता जोड़ो जिससे कि सत्संगत हमारा रिश्ता इसके साथ बना रहे। तो सत्संगत ये हमारा मालिक है। दासी तो अपना मालिक ही इनको मानती है, मालिक हैं आप हमारे और हम हैं दास तुम्हारे। तो सत्संगत ये सृष्टि के मालिक हैं, सृष्टि के पालनहारे हैं, सारे जगत के सत्संगत करता हैं। तो इनके दास बन के ही हमने रहना है। तो सत्संगत इसीलिए कहते हैं गुरु के चरणों की बंदगी सुखदायी होती है, हमको सुख देने वाली होती है, हमको आनंद देने वाली होती है जब इनके चरणों में हम बैठ कर के बंदगी करते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो जगत के पालनहारे हैं, ये तो सत्संगत हर किसी को सुख देते हैं, हर किसी को आनंद देते हैं। बात यह है कि हम कितना आनंद ले पाते हैं, कितना इनके चरणों में विश्वास रख पाते हैं। जब हमारा विश्वास पक्का होता है, सत्संगत जी हम जब सेवा करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि संतों की सेवा है। सत्संगत बताते हैं, एक उदाहरण महात्मा देते हैं कि एक भगत माता का भगत जब माता की भक्ति करता तो कोई गुरसे को उसको गुरु के दरबार में ले गया और सत्संगत वो जाके वहाँ देखता है तो जिसकी हम भक्ति करता था माँ दुर्गे की, वो वहाँ झाड़ू लगा रही थी। तो पूछने लगे आप कौन हो? तो कहने लगी मैं वही दुर्गे हूँ जो तू मेरी पूजा करता है। कहने लगा तुम यहाँ झाड़ू लगाती हो? कहने लगी हाँ, मैं सतगुरु के दरबार में झाड़ू लगाती हूँ और यहाँ से लेकर के तुमको देती हूँ। तो सत्संगत उस भगत को समझ आ गया कि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। गुरु ही सत्संगत सृष्टि का पालनहारा है, गुरु ही हमको सत्संगत राह दिखाने वाला है। गुरु सत्संगत किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु इस ज्ञान का नाम है, इस निरंकार सद्गुरु का नाम है। आओ सत्संगत, ये सद्गुरु, ये निराकार, ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये हमारे अंग संग रहता है। इसका ज्ञान सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने दिया। तो सत्संगत जो सत्य का ज्ञान देता है, जो सत्य से रिश्ता जोड़ता है, उसको सतगुरु कहते हैं। आओ सत्संगत, अंधकार से रोज उजाले की तरफ ले जाते हैं, उसको गुरु कहते हैं। हम सत्संगत अंधकार में रहते थे, सतगुरु ने कृपा की तो रोशनी में आए। तो आज हमको ये समझ आया कि ये निराकार प्रभु परमात्मा है। कहते हैं अंधकार में सत्संगत, घर में जो हमारे चीज़ रखी होती हैं वो हमें सुख देने वाली होती हैं, लेकिन अंधकार होता है तो वो हमें दुख दे देती हैं। कहीं ठोकर लग जाती है, वही हमारी नुकसान का कारण बन जाती हैं। लेकिन रोशनी में हम उनसे फ़ायदा लेते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सत्संगत जी ज्ञान है, ये जीवन है। ये जीवन जब तक अज्ञानता में रहता है, अज्ञानता के अंधेरे में रहता है, तब तक सत्संगत ये ठोकरें ही खाता रहता है, ये दर दर पे भटकता रहता है। लेकिन जब ये इसको ज्ञान मिलता है, ज्ञान उजाला मिलता है, तो ये इस ज्ञान उजाले में आकर के इस ब्रह्म को जान करके इसकी बंदगी करता है, इसकी सेवा, इसका सिमरन, इसका सत्संग करता है।
इसका संग करता है। एक बार के महात्मा ने पूछ लिया कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग का मतलब यही है सत्संग, कि सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ परमात्मा है। तो परमात्मा का संग करना ही सत्संग है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमारा जीवन सद्गुरु के लेखे लग जाए, सद्गुरु के चरणों में हमारी तोड़ निभ जाए। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है कि हम सेवा सुमिरन सत्संग हमेशा करते रहें और सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।